अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरजाना कौसर है। मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। मैं डॉक्टर ज़किया के प्लेटफॉर्म से पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आज भी मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ आपके पास, जो कि डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है। इसमें मैं बताना ये चाहूँगी कि डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है क्या, कैसे परफॉर्म किया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी एक गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, एक तरीक़ाकार है जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि जो ख़वातीन की पेल्विक की जो स्ट्रक्चर्स हैं, इधर दे आर नॉर्मल और नॉट। अब उसमें कैसे आप उसको विजुलाइज़ करते हैं। बेसिकली डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी एक डे प्रोसीजर है जिसमें आप पेशेंट को सुबह के टाइम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और दोपहर तक या शाम तक आप उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। इसमें कोई लंबे चौड़े एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा, उसको जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ही परफॉर्म किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया के साथ किया जाता है। और पेट के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट 5 मिलीमीटर का एक बहुत छोटा कट लगाया जाता है और एक लेप्रोस्कोप या जिसको एंडोस्कोप बोलते हैं वो डायरेक्टली पास थ्रू की जाती है और उसके थ्रू जो है वो आप डायरेक्टली विजुलाइज़ करते हैं। उर्फ़े आम में ये कहा जाता है कि जी आप डायरेक्ट आँखों से देखते हैं, आपने आँखें अंदर डाल दी हैं। तो उसके थ्रू जो है वो आप सारी स्ट्रक्चर्स को विजुलाइज़ करते हैं, जिसमें आप यूट्रस देखते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स देखते हैं, ओवरीज़ का स्टेटस देखते हैं। ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली आई से विजुलाइज़ करते हैं। तो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, क्योंकि ये आप किसी चीज़ को डायग्नोज करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। अब ऐसी बात है कि कौन से ऐसे कपल्स हैं, इनफर्टाइल कपल्स हैं, जो कि जिनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो वो लोग जिनकी शादी को 3 से 4 साल, 5 से 6 साल, 7 साल का अरसा गुजर चुका है और वो अभी तक कंसीव नहीं कर पाए, तो उनमें जो है वो लेडीज़ को फिर ये चाहिए कि वो अपना जो है वो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करवाएं, जिसमें वो डायरेक्टली जो है वो उनका यूट्रस, ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स को विजुलाइज़ किया जाता है थ्रू लेप्रोस्कोप कि अगर उसमें पेटेंसी उसकी कैसी है, उसमें कोई इशू है तो उसको जो है वो फिर सॉल्व आउट किया जा सके और उस इनफर्टाइल कपल को हेल्प आउट किया जा सके। उनकी फर्टिलिटी को जो है वो पॉसिबल करने के लिए जो वेज आउट हो सकते हैं वो एक कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट को करने चाहिए। दूसरा, ऐसे तमाम ख़वातीन जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है या जिनका बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन हो चुकी है पहले, या जिनका जो है वो हमल ट्यूब में ठहरने की वजह से एक साइड की ट्यूब डैमेज हो चुकी है या फिर दूसरी साइड की ट्यूब डैमेज हो चुकी है, तो इन तमाम सिचुएशंस में जो है वो अगर उसके बाद वो खातून कंसीव करना चाह रही है, दोबारा प्रेगनेंसी करना चाह रही है, तो फिर उसको जो है वो हम ट्यूब्स को डायरेक्टली विजुलाइज़ करते हैं लेप्रोस्कोप के थ्रू कि उसकी जो है वो ट्यूब्स किस हद तक बच चुकी हैं पीछे, उनकी लेंथ क्या है और हम उनकी जो पेटेंसी है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ पहले भी कि फैलोपियन ट्यूब्स का क्या रोल है, वो किस तरीके से जो है वो प्रेगनेंसी को कैरी करने में और उसको फैसिलिटेट करने में हेल्पफुल है। तो फैलोपियन ट्यूब्स की इम्पोर्टेंस यही है कि हम इनको जो है वो डायरेक्ट लेप्रोस्कोपी के थ्रू उनका क्लियर जो है वो विजुलाइज हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऐसी तमाम ख़वातीन जिनके अंदर एंडोमेट्रियोसिस है, जो ओवेरियन सिस्ट का शिकार हैं, या फिर जो है वो उनके अंदर फाइब्रॉइड्स हैं या एडहेंस हैं। एडहेंस कहते हैं कि जब यूट्रस, ओवरीज या फैलोपियन ट्यूब्स ये गट के साथ जुड़ी हुई हैं, एब्डोमेन के अंदर जो बाकी विज़रास हैं पेरिटोनियम के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इन सारी चीज़ों को डायरेक्टली विजुलाइज़ करने के लिए और इनका फर्दर ट्रीटमेंट करने के लिए जो चीज़ बिल्कुल डायग्नोस्टिक एक टूल है वो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी ही है, जो कि हमें डायरेक्ट जो है वो एक चीज़ को दिखाती है। अच्छा, एक और ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप डायरेक्टली नीडेड होती है लेप्रोस्कोपी, वो ये है कि अगर आप एक्सरे करवाते हैं और एक्सरे के अंदर आपको ट्यूब्स बंद मिलती हैं, तो फिर इन बंद ट्यूब्स को कंफर्म करने के लिए इस जो डायग्नोसिस है उसकी कंफर्मेशन के लिए फिर हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कराते हैं। उसमें यह है कि फिर चूँकि आप डायरेक्टली विजुलाइज़ करते हैं थ्रू कैमरा, थ्रू आई, तो वो आपको बड़ा क्लियर कट जो है वो उसके बारे में आइडिया हो जाता है कि अब हमने जो है वो किस तरीके से इन सारी जो डिज़ीज़ है, जो प्रोसेस है, एक प्रॉब्लम है, इसको आपने किस तरह से ओवरकम करना है और इसका क्या ट्रीटमेंट करना है।
तो ये एक बड़ा हेल्पफुल और प्रोसीजर है जिसमें आप एक खातून को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में, उसकी कंसेप्शन के बारे में, वो आप आगे बच्चे लेना चाह रही है तो आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं इस एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए, इसकी नो हाउ उसको देकर, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात फ़राहम करके आप उसको अच्छे तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।